नमस्कार, मैं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हमारे साथ हैं मडियाहू के विधायक डॉक्टर आर के पटेल जी। 3 साल डॉक्टर साहब को विधायक बने हो गया। योगी सरकार में 3 साल से आप भी सहयोगी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। 3 साल का एक कार्यकाल जो आपका रहा मडियाहू में, ये कैसा रहा? किस रूप में आप देखते हैं? मडियाहू में 3 साल मुझे हो गए और इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब भी आप जौनपुर गए होंगे मेरे कार्यकाल से पहले जी। तो आपको जौनपुर जाने के लिए आप डायरेक्ट रामपुर मडियाहू होके नहीं जाते होंगे। हाँ, कहीं न कहीं रास्ता इधर-उधर से रास्ता ढूंढते होंगे। ये जो भी आज तक व्यक्ति अगर 90 साल का बुजुर्ग भी अगर होगा तो यही कहेगा कि भदोही से जौनपुर की सड़क कभी नहीं बनी थी। कभी नहीं बनी। हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप भदोही से जौनपुर फर्राटा भरते हुए 100 की स्पीड में जौनपुर 35 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। और हम भी बहुत बार चिकित्सक होने के नाते लोगों से मिलने जुलने जाते रहते थे, तो मैं देखता था कि भदोही से मडियाहू के बीच में कम से कम 20 से 25 ट्रक फंसी हुई होती थी। किसी का चक्का बदला जा रहा था किसी का एक्सल बदला जा रहा होता था। मेरे कार्यकाल में एक भी घटना नहीं हुई। मेरे कार्यकाल की ये सारी गाड़ियां निकलती चली उपलब्धि है। अब तो फर्राटे भर रही हैं। हमें लगता है पूरा कार्य हो गया है, कहीं बाकी है? अभी 10 से 15% कार्य बाकी है। हमारे ही कार्यकाल में आपके बरुणा नदी पे 2 पुल बन रहे हैं। हमारे ही कार्यकाल में बसुई नदी पे 2 पुल बन रहे हैं। हमारे ही कार्यकाल में सई नदी पे 2 पुल बन रहे हैं। ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी सड़कें जो कि एकदम जर्जर थी, सब अब रिपेयर हो चुकी हैं। और कई सड़कों का हमने चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम चालू कराया है। जैसे रामपुर कठवतिया ले लीजिए, ये सीधा बनारस को जोड़ता है। इस सड़क का 16 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, 5.5 मीटर चौड़ी। एक संजय नगर से रसवदिया सड़क जाती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, परियत चली जाती है, उसका भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो रहा है। और पाली गुतवन एक मार्ग है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मार्ग है। उस पर 50,000 लोग दैनिक यात्रा करते हैं, उसका भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का काम चालू है। और रामपुर से सीधा गोधना एक सड़क जाती है जो कि परियत और कतवार ये सब निगोह होते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और ये 2-3 विधानसभाओं को जोड़ती है। ये भी पाइपलाइन में है, अगले 2-3 महीने में इसका भी काम चालू हो जाएगा। तो बड़ी सड़कों का तो ये है। और इससे अलावा कई चौड़ी सड़कें, जैसे कभी आप दुबेपुर गए होंगे रामपुर से, दुबेपुर, तो आप उस सड़क पे चल के देखिए। पहले 1 हफ्ता पहले गए थे। 1 घंटा लगता था, 15 मिनट में आप दुबेपुर से रामपुर पहुंच जाएंगे। भदोही से जब आप निकलेंगे लगेगा आप नरक से होके आ रहे हैं। जैसे ही मडियाहू विधानसभा में घुसेंगे आपको लगेगा कि भैया यूपी की धरती नहीं है, जबकि पहले उल्टा था। हाँ, कि भदोही में आप जो है सुरक्षित चलते थे, उधर पहुंचते ही लगता था कि यार कहाँ आ गए। इसके अलावा हमने जल संरक्षण का कार्य अपने विधानसभा में किया है। बसुई नदी में हमने 8 चेक डैम बनवाए हैं और 22 चेक डैम का प्रस्ताव दिया है। एक चेक डैम बन जाने से हमारे विधानसभा में हमारे किसानों की आय, अगल बगल बसुई नदी के 5 किलोमीटर की दूरी पर बसने वाले किसानों का आय चौगुनी हो जाएगी, दोगुनी है चौगुनी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ केले की खेती होती है, नगदी लोग खेती करते हैं, तमाम चीजें ऐसी एक्टिविटी होती है, प्लस जल स्तर बढ़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक नदी होगी। कभी आप जाइए मडियाहू से पहले, जमालापुर मडियाहू के बीच में जो पुल है वहाँ पे खड़े होकर एक चेक डैम बना हुआ है, उसे देखिए और निहारिए, पानी को देखिए। अब भी वहाँ आपकी मोरवा नदी सूखी हुई है, वहाँ पे 8 फीट पानी होगा। इसके अलावा अपने विधानसभा में एक स्पोर्ट कॉलेज का हम लोगों ने प्रस्ताव किया था, उसका बजट पास हो गया है। जमीन में कुछ अड़चन थी, वो भी क्लियर हो गई है। और हमारे विधानसभा में एक स्पोर्ट कॉलेज बनेगा। वो स्पोर्ट कॉलेज पूर्वांचल
के सभी जनपदों को के खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि स्पोर्ट कॉलेज का लाभ कहाँ तक मिलेगा, किस परिधि में मिलेगा? देखिए, हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट कॉलेज इलाहाबाद है। हाँ। इलाहाबाद नहीं, सॉरी, गोरखपुर में। इसके हाँ। अलावा अगल बगल कहीं स्पोर्ट कॉलेज नहीं है। सोनभद्र, बनारस, यानी जौनपुर जिले में आपकी विधानसभा, हमारे विधानसभा में 150 करोड़ का स्पोर्ट कॉलेज बन रहा है। क्या बात। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसमें 2 स्विमिंग पूल भी बन रहे हैं, जो कि बनारस में भी नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ हम लोग एक महिला महाविद्यालय सरकारी का वो प्रस्ताव ऑलमोस्ट पास होने के कगार में है, और एक मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल जो कि 30 करोड़ की योजना है, 17 बीघे जमीन की आवश्यकता होती है, उसका टेंडर हो गया है हमारी विधानसभा के सिरौली गांव में। बजट आ चुका है, 30 करोड़ का जो पहला 3 करोड़ है वो आ चुका है। सिरौली गांव में एक आवासीय विद्यालय बनेगा, जहां नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, और वैसा विद्यालय जौनपुर में कोई नहीं है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे सेंट्रल स्कूल का हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, उस तरह का कोई विद्यालय नहीं है हमारे जौनपुर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने मड़ियाहू CSC पे एक 50 बेड का उच्चीकृत अस्पताल बन के तैयार है, उसका उद्घाटन होने वाला है। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे विधानसभा की। और इसके अलावा हमने बिजली के क्षेत्र में अपने यहाँ बहुत सुधार हुआ है। करीब हम लोगों ने 350 के ऊपर ट्रांसफार्मर बदलवाए हैं, क्षमता वृद्धि करवाई है, और 200 ट्रांसफार्मर नए लगने जा रहे हैं, और 700 गाँव का हमने केबलिंग करवाया है। और हमारे विधानसभा में गोपालापुर में हम लोग एक सब स्टेशन बनवा रहे हैं, जो पास हो गया है। उसके बन जाने से हमारे यहाँ जो लो वोल्टेज की समस्या है, इसका बड़ा समाधान होगा। और सारे चीज़ें धीरे धीरे, और हमारा एक लक्ष्य है कि हर गांव में मैं सिग्नेचर करूंगा, कि हर गांव में मेरे द्वारा कम से कम नहीं तो 200 से 250-300 मीटर की एक इंटरलॉकिंग CC का निर्माण होगा, जिसमें हमारा बोर्ड होगा, वही मेरा सिग्नेचर होगा। मेरा लक्ष्य है कि हर गांव में मैं पहुंचूंगा, प्रत्येक गांव में होगा। अभी तक मैं 80 गांव में पहुंच चुका हूं, तो 80 से 90 गांव और बचे हुए हैं राजस्व गांव। टोटल 170 या 75-80 के आसपास हमारे यहाँ राजस्व गांव है, और मैं इस 2 सालों में अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा। अच्छा, आपके विधानसभा का जो ये क्षेत्र भदोही से सटा हुआ है, जैसे सुरेरी क्षेत्र, सब आप ही की विधानसभा में आता है ना? इनकी कनेक्टिविटी भदोही से ज्यादा है, क्योंकि जौनपुर का एकदम ये दक्षिणी इलाका है, तो भदोही से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो अब बीच में एक नदी पड़ती है ना? तो इस पे आने जाने के लिए आपने क्या व्यवस्था, यहाँ पे कुछ नई व्यवस्था हुई है? पहले नई बाजार में एक पुल था जो कि लटका हुआ था पिछले 10 से 12 सालों से। उस पुल को हमने पूरा कराया है। मलेथू में एक नया पुल बनवा रहे हैं, और आसपास की जो हमारे विधानसभा की सड़कें हैं जो जर्जर थी, उन्हें दुरुस्त करा दिए हैं। तो अब भदोही का आवागमन जो है अच्छा हो गया है। अभी हमारी जाहिद बेग साहब जब विधायक से उनसे वार्ता हुई थी कि करौदी से हैं, भले जेल में है लेकिन हाँ, जब इसमें करौदी से लेकर के चौरी तक हम लोग एक चौड़ी सड़क बनवाएंगे 5.5-6 मीटर की, दोनों लोग मिल करके। और दोनों लोग प्रमुख सचिव के यहाँ गए भी थे। प्रमुख सचिव ने इसकी स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन अब इनके साथ अप्रिय घटना हुई, उसके बाद वो पेंडिंग में हो गया। हम लोगों की योजना थी कि एक फर्राटेदार कनेक्शन हो जाए दोनों जनपदों से, दोनों सटे हुए हैं। आज नहीं तो कल होगा। अच्छा, अभी 2 साल बाकी हैं आपके कार्यकाल में। इन 2 सालों में आपका लक्ष्य क्या है मड़ियाहू में और प्रगति लाने के लिए? देखिए, 2 सालों में मेरा ये लक्ष्य है कि मैं बसुई नदी पे जो हमारी सोच है कि हम चेक डैम के माध्यम से इस नदी को सदा नीरा कर दें, और लोगों को प्रोत्साहन करें कि आप इसके आसपास खेती करें। प्लस उसमें हम जिला प्रशासन से बात कर करके मत्स्य पालन की भी योजना बनाएंगे। अच्छा, नदी में जो हमारा चेक डैम होगा, क्योंकि एक चेक डैम 4-5 किलोमीटर का दायरा कवर करता है, उसमें मछलियों को अच्छी खुराक मिलेगी। मत्स्य पालन की भी योजना बनाएंगे। इसके अलावा जो हमारा मेन लक्ष्य है डिग्री कॉलेज, उसका बनाने का लक्ष्य है।
और एक राजकीय इंटर कॉलेज जो पहले से अपूर्ण था वो हमने पूर्ण करा लिया है। इस बार उसमें शिक्षण कार्य चालू हो जाएगा। और अपने यहाँ बहुत समय से एक GGIC है जो कि उसका भवन नहीं है, जो मड़ियाहू कस्बे में है। उसके भवन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल में उसका भवन बन जाएगा। और जो हमने आपसे कहा कि हर गांव में हम जुड़ जाएंगे, हर गांव से हम जुड़ेंगे और मेरा प्रयास होगा कि ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो अपने यहाँ निवेश को हम लोग आकर्षित करेंगे। ये बहुत जरूरी चीज़ें होती हैं। निवेश मतलब किस तरीके का? कंपनियों को आमंत्रित करेंगे कि हमारी विधानसभा में आए, इंडस्ट्री लगाएं। अच्छा, बाहर से बाहर से इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि हमारी विधानसभा एकदम इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे अनुकूल और आदर्श विधानसभा है। इसलिए कि बनारस का एयरपोर्ट हमारे पास है, बिल्कुल, रामनगर का वाटर टर्मिनल हमारे पास है, हमारे विधानसभा में सस्ती जमीनें हैं, हमारे विधानसभा में पर्याप्त बिजली है और योगी सरकार ने यूपी में सुरक्षा दी है। और आपको ये पता होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग रोजी रोजगार के लिए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन आगे देखेंगे 10-15 सालों में उल्टा होगा। वो सारी चीजें हमारे यहाँ तैयार हैं। जौनपुर के लोग ज्यादातर जो है मुंबई हैं, मुंबई या सूरत तो आपको मिलेंगे। मतलब आप पलायन रोकना चाहते हैं? पलायन रोकना नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोगों को यही रोजगार बोले, यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिले, इसके अलावा जो वहाँ लोगों ने साथी बना रखे हैं वो हमारे यहाँ भी बुलाए काम करने के लिए। महाराष्ट्र और गुजरात से लोग आए, यानी आदर्श विधानसभा की, विधानसभा नहीं, आदर्श प्रदेश की बात, आदर्श प्रदेश की बात कर रहे हैं। आदर्श प्रदेश की बात। हब होगा यूपी, इंडस्ट्री का हब होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप थे मड़ियाहू विधानसभा के जो है विधायक डॉक्टर RK पटेल जी। और मड़ियाहू के विकास के मुद्दे पर लेके बहुत सारी बात हुई। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। नमस्कार।